से ज्यादा आबादी है, उन सब ग्रामों में ग्राम संपर्क मार्ग या PMGSY के जरिए एक सड़क बनवाई गई। सारे गांव में बिजली के खंभे गड़वाए गए। ये सच है कि बिजली की थोड़ी असुविधा है। इसके लिए सोनिया जी ने भी मुलायम सिंह जी से बात की थी। उन्होंने भेजी भी थी बिजली, क्योंकि बिजली भेजने का काम प्रदेश सरकार का होता है। केंद्र की तरफ से हम खंभे गड़वा सकते हैं, तारे डलवा सकते हैं। उन्होंने बिजली भेजी तो कुछ और विपक्षी दलों ने मुकदमा किया इलाहाबाद में कि इन दो क्षेत्रों में क्या खासियत है रायबरेली अमेठी में कि यहाँ पे बिजली मिलनी चाहिए। उसी वजह से रुका है। आज उन्हीं राजनीतिक दलों के उम्मीदवार यहाँ आकर ये नौटंकी करते हैं कि बिजली नहीं है, राहुल जी का क्षेत्र है, ये सब। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर कुछ बाधाएं हैं, किस वजह से आ रही हैं। नियत की वजह से, कोशिश की वजह से नहीं आ रही हैं। इसलिए आती हैं क्योंकि अलग अलग सरकारें हैं और कुछ असुविधा होती है कि दोनों को इकट्ठे काम करने में। रही बात राहुल जी के विकास के कार्यों की, शिक्षा के लिए कई ऐसे संस्थान उन्होंने जायस और फुर्सतगंज के बीच में लगवाए, खुलवाए। उनका ये नजरिया था कि जब 5-6 शिक्षा के संस्थान बड़े बड़े, जैसे पेट्रोलियम का इंस्टीट्यूट है और उड़ान की एकेडमी का अपग्रेडेशन है, वो भी कराया, FDDI है, IIIT है, ये सब एक जगह में जायस और फुर्सतगंज के बीच में इन्होंने लगवाए, ताकि उस जगह की अर्थव्यवस्था जो है उससे मजबूत बने, वहां का व्यापार बढ़े और वहां की जनता को बहुत फायदा मिले। इससे आपको भी फायदा मिलेगा क्योंकि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। हर ब्लॉक में राहुल जी ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय, बालिका विद्यालय खुलवाया है। केंद्रीय विद्यालय शायद रायबरेली में है, एक यहाँ है और एक नवोदया विद्यालय भी यहाँ लगा। 3 मॉडल स्कूल भी खुले। अगर आप रेलवे ट्रेनों का देखें तो यहाँ से आज तमाम ट्रेनें गुजर रही हैं। एक्सप्रेस ट्रेन, इंटरसिटी, डेमो, मेमो सब यहीं से गुजरती हैं। 20 नई ऐसी ट्रेन हैं जो आज आपके क्षेत्र से गुजरती हैं। इससे आपको बहुत सुविधा होगी, व्यापार को भी सुविधा होगी। इसके साथ साथ 14 स्टॉप कराए गए हैं अलग अलग जगह क्षेत्र में आपकी सुविधा के लिए। तो इस तरह से आपका क्षेत्र देश भर से जुड़ता है। अब आपने फूड पार्क के बारे में सुना होगा। फूड पार्क एक ऐसी चीज है जो जगदीशपुर में खुलने जा रही है। इससे यहाँ के किसानों का बहुत फायदा होगा, क्योंकि वहाँ आपको 30-40 नए तकनीक मिलेंगे कि किस तरह से आपका उपज बढ़ाया जाए। और जब आप अपनी उपज को वहाँ ले जाएंगे तो पैकेजिंग और अलग अलग तकनीक आपको वहाँ पे मिलेंगे, जिससे आपका फायदा होगा। कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी होगी ताकि आपकी उपज खराब ना हो। फिर उन्होंने एक और चीज कराई, फुर्सतगंज का जो हवाई अड्डा है उसको उन्होंने उसका विस्तार कराया ताकि बड़े बड़े जहाज वहां उतर पाए। इससे आपको क्या सुविधा होगी कि आपका जो उपज है आज अमेठी से सीधे देश भर में जाएगा, सीधे दुनिया भर में जा सकता है। इससे आप सोच सकते हैं कि आपकी जो उपज है उसकी आपको कितनी कीमत ज्यादा मिल सकती है। तो ये सब कार्य हैं जो राहुल जी ने एक दूरदर्शी नजरिए से कराए। जो उम्मीदवार यहाँ आते हैं अलग अलग पार्टियों के, सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि वो आपके लिए कर क्या पाएंगे। एक तो ऐसे हैं जिनकी ना केंद्र में सरकार है न प्रदेश में सरकार है, और ऐसे भी नहीं लगता कि केंद्र में सरकार आएगी उनकी। तो क्या खर्च पाएंगे आप पे, क्या ला पाएंगे विकास यहाँ। आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन जब उनको 5 करोड़ की निधि मिलेगी सांसद की, तो आपको मालूम है कि 5 करोड़ में कितने किलोमीटर सड़क बन सकती है। 5 किलोमीटर सड़क, 5 किलोमीटर सड़क बना पाएंगे 1 साल में आपके लिए। तो एक तरफ वो है और एक तरफ राहुल जी जिन्होंने इतना सारा विकास कराया। जो दूसरे दल के नेता हैं
उनको भी अच्छी तरह से समझिए। किस विचारधारा से उभरा है वो दल, उसकी राजनीति क्या है, देश के लिए क्या चाहती है, आपके विकास के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन नीचे से क्या इरादा है और उनकी नीयत क्या है। आपको याद होगा जब राजीव जी ने मजदूरों की बात की थी 30 साल पहले, तो इसी राजनीतिक दल के नेताओं ने खूब आलोचना की, खूब मजाक उड़ाया उनका। कंप्यूटर बॉय कहते थे उनको, कहते थे बर्बाद हो जाएगा हिंदुस्तान कंप्यूटरों को लाने से, नौकरियां नहीं मिलेंगी किसी को। आज इस देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कंप्यूटर शिक्षा में और कंप्यूटर की तकनीकों में हम इतने मजबूत हैं। ये राजीव जी का नजरिया था। इसी दल के नेताओं ने उनकी आलोचना की और उनका मजाक उड़ाया जब उन्होंने दूरसंचार की बात की। आज आप में से कितने लोगों के पास मोबाइल है, जरा हाथ उठा के दिखाइए। इससे आपको सुविधा है कि असुविधा है? हमारी जो संस्कृति है सदियों से चली आ रही है, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म के लोग मिलजुल कर प्रेम की भावना से रहते हैं। एक ऐसी राजनीति जो उस विचारधारा से उभरती है, जो नकारात्मक है, जो विनाशकारी है, जो एक भाई से दूसरे भाई में फूट फैलाती है, उससे आप ध्यान रखिए, उसको आप अच्छी तरह से समझिए। जब उनके नेता आपके सामने आते हैं, उनसे आप कहिए कि आप विकास के बारे में जानना चाहते हैं, क्या कार्यक्रम करेंगे आपके लिए, किस तरह से आगे बढ़ाएंगे आपको। अगर जनता जागरूक रहेगी तो राजनीति को जवाब दे रहना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है जनता की, जो वोट आपको दिया गया है, आपकी बहुत बड़ी शक्ति है। इसे नकारिए मत, इसे पूरी तरह से समझिए। जो नेता आपके सामने ऐसे खड़े होते हैं, हमारी तरह भी, अगर आपने समर्थन नहीं दिया होता, आपने प्रेम नहीं दिया होता, आपने अपनी शक्ति नहीं दी होती, तो किसी की हिम्मत नहीं होती, किसी की हैसियत नहीं होती कि आपके सामने खड़े होकर भाषण दें। जो आपसे संपर्क करे, जो आपसे बात करे, जो आपके सामने आकर राजनीति करे, उसके मन में, उसके दिल में आपके लिए पूरी तरह से पहले आदर होना चाहिए। जनता का आदर होना चाहिए और जनता की समझ की पहचान होनी चाहिए। जनता को गुमराह करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। तो ये सब बातें आप अच्छी तरह से समझें, अपने दिल में रखिए। इस बार सिर्फ राहुल जी को जिताने के लिए नहीं, सिर्फ अमेठी को सशक्त बनाने के लिए नहीं, अपना वोट अपने देश के लिए दीजिए, देश को मजबूत रखने के लिए, देश की संस्कृति को बनाए रखने के लिए दीजिए। आपका क्षेत्र हमेशा मिसाल बना है। आपका क्षेत्र एक मिसाल है। सही राजनीति किस तरह से होती है, आपके क्षेत्र से आवाज उठनी चाहिए, यहां से आवाज उठनी चाहिए कि हमें एक स्वच्छ राजनीति चाहिए, एक ऐसी राजनीति जो विकास के कार्य करे, जो हमारी समस्याओं को समझे, हमारे दर्दों को सुलझाने के लिए ईमानदारी से, जी जान से काम करे। तो ये उम्मीद रख के आई हूं। राहुल जी ने भेजा है क्योंकि देश भर में भ्रमण करना पड़ता है उनको इस समय। आप सब मेरी बातों को याद रखिएगा जरूर, और जिस दिन पोलिंग है 7 तारीख को, जिस तरह से आप यहाँ आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए, उसी तरह से आप निकलिए। राहुल जी के हाथ मजबूत करिए, कांग्रेस के हाथ मजबूत करिए, ताकि देश का भविष्य मजबूत रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो प्रियंका गांधी अमेठी में भाई राहुल गांधी के प्रचार के लिए रैली को संबोधित करते हुए साफ तौर पर अपील कर रही हैं। सीधे सीधे उपलब्धियों का बखान भी किया है और कहा है कि राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी की राह पर हैं और आलोचना करना बेहद आसान है। विपक्ष पर फिर से निशाना साधा और कहा है कि आलोचना करना बेहद आसान है। 5 करोड़ में अगर विपक्ष आया तो सिर्फ 5 किलोमीटर लंबी सड़क ही बना सकता है, वो भी 1 साल में। लेकिन इन कई सालों में राहुल ने अमेठी के विकास के लिए बहुत से काम किए हैं, इतने काम किए हैं कि प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि उन्हें खुद याद नहीं है।
यहाँ दूध की क्रांति लाई गई, तकनीकी शिक्षा इंस्टीट्यूट खोले गए, देश को सड़कों से जोड़ा गया, रेलवे लाइन चालू की गई। तमाम उपलब्धियों का बखान किया और लोगों से सीधे तौर पर अपील की कि न केवल इस निर्वाचन क्षेत्र का ध्यान रखते हुए बल्कि देश के विकास का ध्यान रखते हुए 7 तारीख को जब वोट करने जाएं तो राहुल को भारी मत के अंतर से जिताएं। तो जब उन्होंने क्षेत्र का विकास कराया तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं सोचा कि कितनी सड़कें, कितने हैंडपंप लगने चाहिए, छोटे दायरे में नहीं सोचा। उन्होंने ये भी सोचा कि अमेठी को किस तरह से देश दुनिया से जोड़ा जाए और किस तरह से एक ठोस तरह का विकास हो यहाँ, ताकि उनके जाने के बाद भी 10, 15, 20 सालों के बाद भी उन चीजों का लाभ अमेठी की जनता को मिल पाए। तो इसके कई मिसाल आपने अपने क्षेत्र में देखे हैं। BHEL जैसे कारखाने, HAL जैसा कारखाना, जो उड़ान की एकेडमी है फुर्सतगंज में, इस तरह के बहुत सारे ऐसे मिसाल आपके क्षेत्र में है